दुनिया में चाहे कोई कितना ही अमीर इंसान हो, चाहे कोई कितना ही गरीब इंसान हो, लेकिन हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई टेंशन आ ही जाती है। दोस्तों, कुछ लोग तो इस टेंशन को आराम से संभाल लेते हैं और अपने आप पर काबू पाकर उस समय को निकाल दिया करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इस तरह से टूट जाते हैं, जो टेंशन के सामने दब कर बैठ जाते हैं और वो इतना बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से वो खुद तो खत्म हो जाते हैं और अपने परिवार का भी पूरे का पूरा नाश कर देते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी इसी तरह की एक घटना है जिसमें एक परिवार के 11 सदस्य होते हैं और 11 के 11 लोग एक ही दिन में अपनी जान ले लेते हैं। दोस्तों, क्या बड़ी वजह उनके पीछे रही होगी? अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं ये मामला कहाँ का है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के ही मारावत जिला के अंतर्गत एक खेल टाउन मैदान इलाका आता है। ये खेल टाउन मैदान इलाके की 10 जनवरी की हकीकत की घटना है। 10 जनवरी को एक रहमत अली नाम का व्यक्ति, जो अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता है। परिवार में उसके 2 बेटे होते हैं, बेटी होती हैं, बेटों की बहू होती हैं, बच्चे होते हैं। कुल मिलाकर ये 11 लोगों का परिवार होता है और 10 जनवरी को इनका एक रिश्तेदार इनके पास बार-बार फ़ोन कर रहा था, लेकिन ये फ़ोन पिक ही नहीं कर रहे थे। फिर वो रिश्तेदार इनके घर पर जाकर देखता है तो घर पर ताला लगा हुआ है। अंदर से ही कोई दरवाज़ा खुल नहीं रहा, बाहर से कोई ताला लगा हुआ नहीं है, अंदर से ही घर का दरवाज़ा बंद है। और फिर उस दरवाजे को बार-बार खटखटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। वो व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है। डेढ़ 2 घंटे के बाद दोबारा फिर वहीं पर आता है और वहाँ पर आने के बाद अड़ोसी-पड़ोसियों से पूछने लगता है कि क्या रहमत अली के परिवार में से किसी को आपने देखा है? वो घर से बाहर निकल क्यों नहीं रहे? लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी कहते हैं कि हमने इनको बस 8 जनवरी को देखा था, लेकिन 8 जनवरी के बाद हमें पता नहीं इस घर के अंदर हुआ क्या है। उसके बाद जो रिश्तेदार होता है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस भी जब देखती है कि दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ है, दूसरे की छत से फांद कर भी जाया जाता है, तो वो छत का दरवाज़ा भी अंदर से लगा होता है। अब पुलिस वालों को भी और उस रिश्तेदार को भी शक होने लगता है कि घर के अंदर कोई न कोई बात घट चुकी है। फिर उस घर का जो दरवाज़ा होता है मेन, वो तोड़ा जाता है और तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। जब पहले कमरे में देखा जाता है तो जो रहमत अली है, वो दीवार से सट कर इस तरह से बैठा होता है कि मानो पता नहीं उसके साथ में हुआ क्या है, वो मृत अवस्था में वहीं चिपक कर बैठा होता है। उसके बाद थोड़ी अंदर की तरफ जाकर देखा जाता है, जो रहमत अली की वाइफ होती है, वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी होती है। वहाँ पर चिल्ला-चोट होने लगती है। जो वहाँ पर 5-7 लोग थे, उनकी चिल्ला-चोट को सुनकर वहाँ पर हज़ारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस दूसरी टीम और वहाँ पर बुला लेती है और घर के अंदर प्रवेश कर कर देखा जाता है। जो इसका बड़े वाला बेटा होता है, वो होता है, उसके बेटे की बहू होती है, इधर इसकी बेटी होती है, दूसरा बेटा होता है, दूसरे बेटे की पत्नी होती है और इनके बच्चे होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक ही घर के अंदर 11 लोगों की डेड बॉडी मिल जाती है। दोस्तों, जब जो भी लोग वहाँ पर इस पूरे दृश्य को देख रहे होते हैं, उनमें से कुछ लोगों को तो समझो वहाँ पर बेहोशी की हालत में देखा जाता है। कुछ लोग तो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और जो सबसे आगे पुलिस वाला होता है, वो भी चक्कर खाकर गिर जाता है, क्योंकि एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ में मृत अवस्था में पड़े होते हैं। दोस्तों, आनन-फानन में ही उन 11 डेड बॉडियों को उठाया जाता है और उठाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर आस-पास के लोगों से भी बातचीत की जाती है, आस-पास के लोगों से पता किया जाता है कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इन्होंने कुछ ज़हरीला पदार्थ खाया है, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है। यानी कि खाने में इन्होंने कुछ ज़हरीला पदार्थ मिलाया है। अब यहाँ पर कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर इस परिवार को बहुत सारी टेंशन थी, टेंशन की वजह से इन्होंने ज़हर खाया है। कुछ लोगों का मानना है कि आपस में इनकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन आपस में लड़ाई होती तो एक-दूसरे को ये ज़हर दे सकते थे, लेकिन ये पूरे के पूरा परिवार एक बार में ही ज़हर खाकर क्यों मर गया? दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था और
ऐसा इस परिवार के साथ ही क्यों हुआ था और दूसरे बहुत सारे परिवार वहां पर थे लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कई तरह के सवाल पुलिस भी उठा रही होती है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति इनके साथ में ऐसा करता तो बाहर से ताला लगा कर जाता, घर के अंदर ये खुद ही बंद क्यों थे। दोस्तों, अभी तक यहाँ पर खुलासा नहीं हो पाया है कि यहाँ पर हुआ क्या है, हकीकत में इनके साथ में हुआ क्या है। लेकिन एक चीज की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी होती है कि इन्होंने जहर खाया है। जहर की वजह क्या थी, क्यों जहर खाया है, वो अभी पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस की बहुत बड़ी-बड़ी टीम जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की एबिलिटी होती है, वो सारी टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं और पूरे के पूरे पाकिस्तान में एकदम से हल्ला मच जाता है कि हर तरफ एक ही परिवार के अंदर 11 लोग इस तरह से कैसे मौत को शिकार हो गए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? बाकी अभी जांच पड़ताल चली हुई है। क्या ये बेरोजगारी इनकी बड़ी वजह थी या कोई दूसरी बड़ी वजह थी? दोस्तों, ऐसे केस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। 2018 में दिल्ली में भी एक ही परिवार के 11 लोग इसी तरह से एक बार में ही मौत को उन्होंने भी गले लगा लिया था। सब के सब लोग फांसी के फंदे पर झूल गए थे। वहां पर भी क्या बड़ी वजह थी, वो भी बहुत सारी वहां पर इतनी खुलासा नहीं हो पाया क्योंकि जब एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है तो वहां पर जांच पड़ताल कराने वाला या बताने वाला कोई रह ही नहीं जाता कि इनके साथ में हुआ क्या है, इनको ऐसा क्यों करना पड़ा। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से जूझ नहीं पाते, इस तरह से वो अधर में ही लटक जाते हैं और एक ऐसा गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे कि अपने और पूरे परिवार का इस तरह से खात्मा कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि जग हसाई हो। इससे ये लोग तो यहाँ से इस जग को छोड़कर चले गए, अपनी मौत को इन्होंने गले लगा लिया, लेकिन पीछे लोग बाग इनकी जग हसा ही करते रहेंगे कि पता नहीं किस वजह से इन्होंने लिए। तरह-तरह की बातें यहाँ पर लोग बाग करते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,